रोमांचक मुकाबले में 8,679 वोटों से निरहुआ ने मारी बाजी। निरहुआ को मिले 3,12,768 तो धर्मेंद्र यादव को मिले 3,04,089 वोट मिले। बसपा के गुड्डू जमाली भी जमकर लड़े, मिले 2,66,210 वोट। आजमगढ़ 34 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को 3,12,786, सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089, बसपा के शाह आलम को 2,66,210 वोट मिले। बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से 8,679 वोटों से विजयी घोषित। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है निकाला जा सकता है जी। सर वोटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है जी। कितने प्रतिशत मिले हैं लोगों को और सबसे संपन्न हुई इस पर क्या कहें? मतगणना आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र के उपनिर्वाचन हेतु पूर्ण हो चुकी है और भाजपा के प्रत्याशी लगभग 8,000 वोटों से विजयी हो चुके हैं और उनको जीत मिली है। क्या कहना चाहिए? ये देखिए, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। चलिए, सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा? 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं, तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है जी। थैंक यू। शाह आलम और गुड्डू जमाली 2,63,664, अमरावती 1,716, जयनाथ चौहान 1,935, नीरज श्रीवास्तव 2,909, रविंद्रनाथ शर्मा 2,561, सरवर अली 1,499, अमरीश कुमार विजेता 1,504, पंकज कुमार यादव 1,225, रमाकांत यादव 2,490, राजू तलवार 2,516, वीरेंद्र कुमार निषाद 2,349 एवं नोटा 5,275। क्यों मुझे सुबह से रोका जा रहा था? क्यों हमारे वोटर लिस्ट में नाम घटाए गए? क्यों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए? मैं चाहता हूं मीडिया के लोग लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। हार जीत कोई बात नहीं, हार हुई हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग आपसे कहूँगा चौथे स्तंभ के तौर पे आपको भी अपनी जिम्मेदारी के सच्चाई से निर्वहन करना पड़ेगा। एक स्टेज आएगी, हार का केवल दो, क्या हार का दो सत्ता आपके हिसाब से हार का क्या? अरे मुझे कोई शौक थोड़ी हार मिला था। आप लोगों से मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद यहाँ अंदर घुस रहा था, जो व्यवहार हुआ वो आप सबने देखा, आपके कैमरों में कैद है, उससे पूरा देश ने देखा है। कोई छुपी हुई चीज नहीं है, या ऐसा भी नहीं था कि मैंने कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हो। हार के दो कारण केवल आप मानते हैं, गुड्डू जमाली बीएसपी और बीजेपी, और दूसरा प्रशासन। गुड्डू जमाली तो एक मोहरा है। गुड्डू जमाली के बारे में मैंने पूरे चुनाव अभियान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोहरा है। इनके बड़े खिलाड़ी लोग हैं
जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूँ कि हम लोग उससे शायद अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए, प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूँ इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की ज़रूर आँख खुलेगी कि आखिर ये बहुजन समाज पार्टी जिन उम्मीदवार के साथ जिस तरह से चुनाव लड़ रही थी उसका रीजन क्या था, कम से कम आज आके खुल जाए। 24 में